बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 6 की मैथमेटिक्स एक्सरसाइज नंबर 9.2। और 9.2 जो है वो हमारे साथ पैरेलल लाइंस और एडजेसेंट एंगल के हवाले से हैं। सो पैरेलल लाइन, परपेंडिकुलर लाइन और एडजेसेंट एंगल, इससे क्या मुराद है? सो बुक में ऑलरेडी डिटेल के साथ मौजूद है। पैरेलल लाइन हमारे साथ वो लाइन होते हैं जो बिल्कुल सीधी जो लाइन होते हैं उसको हम पैरेलल लाइन कहते हैं। डिफिनीशन यहाँ पर बुक में है कि द लाइन विच डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर एट ए पॉइंट, मतलब ऐसी लाइन जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट ना करे, मतलब एक दूसरे को कट ना करे, तो ऐसी लाइन को हम पैरेलल लाइन कहते हैं। ठीक है, अगर हम इसी लाइन्स को कितना भी आगे बढ़ाए तो एक ऐसा पॉइंट नहीं आएगा जिस पर ये दोनों लाइन एक दूसरे को कट करे, तो इस किस्म की लाइन को हम पैरेलल लाइन कहते हैं। लेट अस सपोज मैं यहाँ पर आप लोगों को एग्जांपल देता हूँ कि ये हमारे साथ दो लाइन है, ठीक है, और इन लाइंस को अगर हम इस साइड पर एक्सटेंड करें या इस साइड पर एक्सटेंड करें, किसी भी साइड पर अगर हम इसको एक्सटेंड करें तो ये बिल्कुल सीधे इसी तरह से जाएंगे, ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। या लेट अस सपोज मैं कहूँ कि हमारे साथ लाइन है वो बिल्कुल इसी तरह से है, सो ये दोनों लाइन भी एक दूसरे के बिल्कुल पैरेलल है, तो इसको हम पैरेलल लाइन कहते हैं। जैसे कि जो सीढ़े होते हैं उसके जो दोनों साइड्स होते हैं, या लेट अस सपोज एक रोड है तो उस रोड के जो दोनों किनारे हैं, किसी भी पॉइंट पर ये दोनों किनारे एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते, तो ये हमारे साथ पैरेलल लाइन है। इसी तरह से जो सेकंड टॉपिक है वो है परपेंडिकुलर लाइन। अच्छा, तो परपेंडिकुलर लाइन हमारे साथ वो लाइन होते हैं द लाइन दैट इंटरसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। ठीक है, जिस तरह से सुई के घड़ी के जो दो नीडल्स होते हैं तो ये एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलरी होते हैं। मतलब लेट अस सपोज मैं कहूँ कि हमारे साथ दो एरो है या दो लाइन है, एक लाइन हमारे साथ इसी तरह से है और दूसरा लाइन वो इसी तरह से है, सो यहाँ पर ये एक दूसरे के साथ 90 डिग्री पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, तो ये दोनों लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट जो हमारे साथ है वो है एंगल, और एंगल में जो एक ही टॉपिक है वो है एडजेसेंट एंगल। सो एडजेसेंट एंगल से मुराद क्या है? एडजेसेंट एंगल कोई भी दो एंगल अगर वो एडजेसेंट हो तो इसके लिए ये तीनों बातें ये लाजमी है। ठीक है, फर्स्ट नंबर पर है कि दे हैव अ कॉमन वर्टेक्स, कि इसका जो वर्टेक्स है वो कॉमन होना चाहिए। ठीक है, दूसरे नंबर पर है दे हैव अ कॉमन आर्म, उसका जो आर्म है वो कॉमन होना चाहिए। और दे लाई ऑन द अपोजिट साइड्स ऑफ द कॉमन आर्म, दे डू नॉट ओवरलैप ओवरलैप लुक एट द फिगर। सो फिगर दिया गया है, इसी तरह से हमारे साथ एडजेसेंट एंगल होते हैं। लेट अस सपोज मैं कहूँ कि ये हमारे साथ दो एंगल है, ठीक है, एक एंगल ये है और दूसरा एंगल ये है। ठीक है, इसको हम थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं या एंगल से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। सो इसका जो वर्टेक्स है ये इसका वर्टेक्स है, इस एंगल का वर्टेक्स और इस एंगल का वर्टेक्स, दोनों का जो वर्टेक्स है वो है सेम है, इसको हम ओ से रिप्रेजेंट करते हैं। सो ये ओ जो है ये इन दोनों का वर्टेक्स है। तो फर्स्ट नंबर जो एडजेसेंट एंगल है उसके लिए फर्स्ट नंबर पर यह है कि इसका जो वर्टेक्स है वो सेम होना चाहिए। दूसरी नंबर पर इसका है कि दे हैव अ कॉमन आर्म, इसका जो एक आर्म है वो कॉमन होना चाहिए, ये इसका आर्म है। ठीक है, आर्म या बाजू, सो ये इसका भी ये आर्म है और ये इसका भी आर्म है। ठीक है, इसी तरह से ये इसका भी है और इसी तरह से ये इसका भी है, तो ये दोनों में कॉमन है। ठीक है, और थर्ड नंबर पर है कि ये दोनों ओवरलैप नहीं होना चाहिए इसको। ठीक है, ओवरलैप का मतलब क्या है? ओवरलैप का मतलब ये है कि लेट्स सपोज मैं कहूँ कि एक एंगल ये है और दूसरा एंगल मैं कहूँ कि ये वाला एंगल, सो इस एंगल ने इस पर ओवरलैप किया तो फिर ये दोनों एडजेसेंट नहीं होंगे, तो ये ओवरलैप भी इसको नहीं होना चाहिए। सो एक एंगल ये है दूसरा ये है, सो इसको हम कहते हैं एडजेसेंट एंगल। एग्जाम्पल दिए गए हैं बुक में पेज नंबर 177 पर, आप यहाँ से भी हेल्प ले सकते हैं। लेट अस सपोज यहाँ पर देखें ये दोनों जो एंगल है, एंगल ए और एंगल बी, ये नो कॉमन आर्म है। ठीक है, इसका जो आर्म है वो कॉमन नहीं है, सो इस वजह से ये एडजेसेंट एंगल ये दोनों नहीं है, क्योंकि इसका जो आर्म है ये है और इसका आर्म ये दोनों अलग-अलग है, सो इस वजह से ये जो है ये एडजेसेंट एंगल नहीं है। इसी तरह से देखिए यहाँ पर नो कॉमन वर्टेक्स, इसका आर्म तो कॉमन है, देखिए ये इसका आर्म दोनों का कॉमन है, ये आर्म इसका भी है और इसका भी है, लेकिन इसका जो वर्टेक्स है वो कॉमन नहीं है। देखिए इसका वर्टेक्स ये है और इसका वर्टेक्स ये है, दोनों का वर्टेक्स वो कॉमन नहीं है, सो ये भी एडजेसेंट एंगल नहीं है। ठीक है, इसी तरह से इसको भी देखिए, इसका भी मतलब वो जो वर्टेक्स है वो कॉमन नहीं है। देखिए इसका वर्टेक्स ये है और ये इसका वर्टेक्स है, तो दोनों का वर्टेक्स वो कॉमन नहीं है। इसी वजह से इसी तरह से अगर आप देखें इसको, तो ये भी एडजेसेंट एंगल नहीं है, ये ओवरलैप करता है। देखिए ये एक एंगल ये है और दूसरा जो एंगल है वो ये है, सो इस एंगल ने इस पर ओवरलैप किया है, सो इस वजह से ये दोनों एंगल भी एडजेसेंट नहीं है। देखिए इसका आर्म जो है वो भी कॉमन नहीं है।
ठीक है। इस वाली जो बी का एंगल है इसका आर्म ये है और इसका जो आर्म है वो ये है और इसका वर्टेक्स वो कॉमन है लेकिन ये इस पर ओवरलैप करता है। सो इस वजह से ये दोनों एडजेसेंट एंगल नहीं है। तो उम्मीद है आप लोगों को इन टॉपिक्स की समझ आ गई होगी। अब चलते हैं एक्सरसाइज की जानिब और एक्सरसाइज को भी सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज में जो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है ये है कि आइडेंटिफाई एंड टेक द पैरेलल लाइन। आप पैरेलल लाइन को आइडेंटिफाई करें। तो ए नंबर जो है ये पैरेलल लाइन है दोनों। सो एक पैरेलल लाइन ये है, ठीक है, और इसको देखिए ये पैरेलल लाइन नहीं है, ठीक है, ये पैरेलल लाइन नहीं है। इसी तरह से सी को देखिए ये भी पैरेलल लाइन नहीं है और डी जो है ये पैरेलल लाइन है, ठीक है। अगर आप डी को जो है इन लाइंस को आप इसी तरह से आगे बढ़ाएं या इसको इसी तरह से एक्सटेंड करें तो ये एक दूसरे को कट नहीं करेंगे। तो ए और डी ये पैरेलल लाइन है। इसी तरह से दो नंबर पर जो है वो है डिटरमाइन आप दीज पेयर्स आप लाइन्स आर परपेंडिकुलर कि इसमें परपेंडिकुलर कौन से है। सो परपेंडिकुलर लाइन वो होते हैं जो दोनों लाइन के दरमियान 90 एंगल बनता हो, तो उसको हम परपेंडिकुलर लाइन कहते हैं। सो यहाँ पर देखिए यहाँ पर 90 डिग्री है, यहाँ पर भी 90 डिग्री, यहाँ पर भी, यहाँ पर, तो ये दोनों जो है ये परपेंडिकुलर लाइन्स है। इसी तरह से इसको देखिए ये पैरेलल लाइन है, ये परपेंडिकुलर लाइन नहीं है। सी को देखिए ये भी परपेंडिकुलर लाइन है, ठीक है, ये 90 डिग्री बनाता है। सो सी भी परपेंडिकुलर लाइन है और डी को देखिए डी भी परपेंडिकुलर लाइन है, ठीक है। अच्छा ई जो है ई परपेंडिकुलर लाइन नहीं है क्योंकि ये 90 एंगल नहीं बनाता। अच्छा क्वेश्चन नंबर 3। सो 3 नंबर क्वेश्चन है टेक आप द पेयर ऑफ द एडजेसेंट एंगल के। इसमें आप एडजेसेंट एंगल को देखिए कि एडजेसेंट एंगल कौन से है। सो ए नंबर को देखिए, ए नंबर एडजेसेंट एंगल है क्योंकि इसका वर्टेक्स भी कॉमन है और ये ओवरलैप भी नहीं करता और इसका आर्म भी कॉमन है। सो ये हमारे साथ जो है वो है एडजेसेंट एंगल। इसी तरह से इसको देखिए, इसका जो है वर्टेक्स भी कॉमन नहीं है और आर्म भी कॉमन नहीं है। सो ये एडजेसेंट एंगल नहीं है। इसी तरह से इसको देखिए, ये भी एडजेसेंट एंगल नहीं है, ठीक है। हाँ, इसके बाद जो है डी नंबर है। सो चलो डी को देखते हैं। सो डी भी हमारे साथ जो है वो एडजेसेंट एंगल नहीं है क्योंकि इसका वर्टेक्स वो कॉमन नहीं है। और ई नंबर को देखें तो ई हमारे साथ एडजेसेंट एंगल है, इसका वर्टेक्स भी कॉमन है, आर्म भी कॉमन है और ओवरलैप भी नहीं करता। एफ़ नंबर को देखें, एफ़ नंबर इसका वर्टेक्स कॉमन है और आर्म भी कॉमन नहीं है और ये ओवरलैप करता है। सो एफ़ नंबर भी एडजेसेंट एंगल नहीं है। तो इसमें हमारे साथ जो ए और ई है ये दोनों एडजेसेंट एंगल है और इसके अलावा और कोई भी वो एडजेसेंट एंगल नहीं है। इसके बाद जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 9.3 वो ट्रांसवर्सल्स के हवाले से है, तो उसको हम अलग सी वीडियो में सॉल्व करेंगे क्योंकि फिर वीडियो लंबी हो जाएगी। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, प्लेलिस्ट से भी आप वो देख सकते हैं, ठीक है। अगर हमारी वीडियो से आप लोगों की थोड़ी बहुत हेल्प हुई तो हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और अगर किसी बात की समझ ना आई हो तो कमेंट बॉक्स में अपने राय से ज़रूर हमें आगाह करें। हम आप लोगों का वो मसला सॉल्व करेंगे। इंशाल्लाह मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।